जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, ऐसे पुरुष में न तृष्णा है न विरक्ति है। उसकी दृष्टि शून्य हो गई है, चेष्टा व्यर्थ हो गई है और उसकी इंद्रियां विकल हो गई। शून्या दृष्टिर वृथा चेष्टा विकलानी इंद्रियाणी चा न स्पृहा न विरक्तर्वा क्षीण संसार सागरे। दृष्टि शून्य, उस परम दशा में दृष्टि शून्य हो जाती। तुम्हारी आंखें बहुत भरी हुई हैं, हजार हजार विचारों से भरी हुई, तुम कुछ भी निर्विचार नहीं देखते, खाली आंख से नहीं देखते। तुम जब भी देखते हो पक्षपात से देखते हो, निष्पक्ष नहीं देखते। तुम कुछ भी देखने जाते हो, देखने के पहले ही कोई निर्णय करके जाते हो। यहां मेरे पास तुम सुनने आए, कोई निर्णय करके आ जाता है यह आदमी बुरा है, कोई निर्णय करके आ जाता है कि आदमी अच्छा है। आए बिना, आने के पहले निर्णय कैसे किया अच्छे का या बुरा? कोई निर्णय करके ना आते तो ही निर्णय हो सकता था। तुम निर्णय करके पहले ही आ गए, अब निर्णय बहुत मुश्किल हो गया। अब बहुत संभावना यह है कि तुम अपने ही निर्णय को पक्का करके लौट जाओगे। जो आदमी तय करके आ गया कि यह आदमी भला है, वो उतनी उतनी बातें चुन लेगा जिससे उसका निर्णय मजबूत होता है, वो चुनाव कर लेगा। जो आदमी तय करके आ गया आदमी बुरा है, वो भी निर्णय करके जाएगा कि पक्का है, ठीक सोच के आए थे आदमी बुरा है। वो अपने हिसाब से निर्णय कर लेगा, वो अपनी बातें चुन लेगा अपने पक्ष में। जो उसके पक्ष को मजबूत करे वो चुन लेगा। और दोनों ये सोच के जाएंगे वो मेरे पास होके गए, वो आए ही नहीं। उनका पक्षपात आने कैसे देगा? पक्षपात बीच में खड़ा था, वो मुझे देख ही ना पाए। पक्षपात ने सब रंग दिया, उनकी आंख पे चश्मा था। तुम्हारी हालत करीब करीब ऐसी है कि चश्मा ही चश्मा है, आंख तो है ही नहीं। चश्मे पे चश्मे हैं और आंख भीतर है ही नहीं, क्योंकि आंख तो शून्य की ही होती है। दृष्टि शून्य बड़ी अपूर्व बात है। आंख तो होती ही तब है जब शून्य होती है, जिस पे कोई राग रंग नहीं होता है, जिस पे कोई पक्ष नहीं होता, कोई धारणा नहीं होती, कोई सिद्धांत, कोई शास्त्र, कुछ भी नहीं होता। एक ईसाई वृद्धा ने मुझे आके कहा कि आपके वचन सुन के मैं बहुत प्रसन्न हुई, आपने ईसाइयत में मेरी श्रद्धा को मजबूत कर दिया। आपने जो कहा वही तो जीसस ने कहा है। इस महिला को हुआ क्या? ये भरी है जीसस से, ख्याल सब तैयार है, इसने वही वही चुन लिया जिससे मेल खाता था। वो सब छोड़ दिया होगा जो मेल नहीं खाएगा। वो प्रसन्न हो गई, वो मुझे धन्यवाद देने आई। मैंने कहा कि तू आई ही नहीं है, तेरा पहुंचने नहीं हुआ, तूने मुझे सुना कहां? उसने कहा कि आप गलती में हैं, आपने देखा ना होगा, मैं 15 दिन से सुनती हूं। कहा तू 15 साल भी सुन तो भी तू मुझे सुनेगी नहीं। खाली आंख हो गया। ईसाई बन के मत सुन, हिंदू बन के मत सुन, मुसलमान बन के मत सुन, कुछ बन के मत सुन, अन्यथा सुनना कैसे होगा? सिर्फ सुन। और मैं तुझसे कहता नहीं कि मुझसे राजी हो जा, राजी की भी क्या जल्दी है? सुन ले पहले, फिर तू अपना निर्णय कर लेना। लेकिन सुन तो ले, सुनने के पहले ही निर्णय कर लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन गांव का काजी हो गया था। पहला ही मुकदमा आया, उसने एक पक्ष को सुना और उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है। क्लर्क ने कहा कि महानुभाव, ये तो अभी एक ही पक्ष है, अभी आप दूसरा तो सुने। उसने कहा कि दूसरा सुन लूंगा तो बड़ा डमाडोल हो जाएगा चित्त,
फिर निर्णय करना मुश्किल हो जाएगा। अभी आसानी है, अभी कर लेने दो। उस क्लर्क ने कहा ये अन्याय हो जाएगा, आपको पता नहीं अदालत के नियम का। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। दूसरे को सुन लिया, दूसरे से भी बोला कि बिल्कुल ठीक है। उसके क्लर्क ने कहा कि आप होश में हैं, इतनी जल्दी ना करें, दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं? उसने कहा भाई तू भी बिल्कुल ठीक है, इस झंझट में हमें पड़ना ही नहीं था। आदमी जल्दी निर्णय करने में लगा है, जल्दी हो जाए निर्णय। तुम ईसाई घर में पैदा हुए, हिंदू घर में पैदा हुए, तुमने एक ही पक्ष सुना है। इस संसार में 300 धर्म हैं और तुमने निर्णय कर लिया। तुम हिंदू बन गए, तुम जैन बन गए और तुमने एक ही पक्ष सुना है, और यहां 300 पक्ष थे। इतनी जल्दी नहीं घबराए हुए हो तुम कि कहीं 300 पक्ष सुन के ऐसा ना हो कि निर्णय करना मुश्किल हो जाए। जल्दी कर लो। छोटा बच्चा पैदा नहीं होता कि मां बाप उस पर संस्कार डालने शुरू कर देते। खतना करो, अभी बच्चे की जान में जान नहीं, मुसलमान बनाने लगे, उसका खतना कर दो। शुरुआत की उन्होंने उपद्रव की कि मुंडन संस्कार कर दो, कि जनेऊ पहना दो। आ गया ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित, पूजा पाठ सब शुरू हो गया। अभी इस बच्चे को बोध भी नहीं है, अभी इसकी आंख भी ठीक से नहीं खुली है, अभी इसे कुछ पता भी नहीं है, मगर तुम ढालने लगे। इसके पहले कि इसका बोध जगे तुम इसको बना डालोगे, तुम इसको संस्कारित कर दोगे, तो इस पर बोध कभी जगेगा ही नहीं। इस दुनिया में इतना उपद्रव इसीलिए कि यहां बोध नहीं है, बोध जगने का मौका नहीं है। मां बाप बड़े उत्सुक हैं, बड़े जल्दी में सारे धर्म गुरु सिखाते रहते हैं कि धर्म की शिक्षा दो, धर्म की शिक्षा होनी चाहिए। धर्म की कभी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ध्यान की शिक्षा होनी चाहिए, धर्म की नहीं। ध्यान सिखा दो, लोगों को शांत होना सिखा दो, लोगों को निर्विचार होना सिखा दो, फिर उनका निर्विचार उन्हें जहां ले जाए वही उनका धर्म होगा। फिर उनका निर्विचार जहां ले जाए। और मैं तुमसे कहता हूं, निर्विचार कभी किसी को हिंदू नहीं बनाएगा और मुसलमान नहीं बनाएगा। निर्विचार व्यक्ति को धार्मिक बनाएगा। दुनिया में धर्म हो सकता है अगर बच्चों के मन हम पहले से ही विकृत ना करें, जहर ना डालें। लेकिन हम बड़ी जल्दी में होते हैं, हम बड़े घबराए होते हैं कि इसके पहले कि कहीं कोई और बात मन में घुस जाए, अपनी बात घुसा दो। इस जगत में जो बड़े से बड़े अनाचार हुए हैं मनुष्य जाति पर, उनमें सबसे बड़ा अनाचार है बच्चों के ऊपर। अबोध, असहाय तुम्हारे हाथ में पड़ गए। तुम जो चाहो, खतना करो, चोटी रखवाओ, चोटी कटवाओ, जनेऊ पहनाओ, जो चाहो करो। बच्चा कुछ भी तो नहीं कह सकता, अभी कुछ पता ही नहीं उसे कि क्या हो रहा है। अभी हां ना कहने का उपाय भी नहीं। और इसके पहले कि वो हां ना कहे, तुम वर्षों तक इतना दीक्षित कर दोगे उसे कि हां ना कहना मुश्किल हो जाएगा। गलित धी का अर्थ होता है ये जो संस्कार तुम्हें दूसरों ने दिए हैं, इन सब का त्याग। शून्य दृष्टि, तब तुम शून्य दृष्टि हो जाते हो। चेष्टा व्यथा व्रथा, और जो साक्षी हो गया उसे दिखाई पड़ता है कि चेष्टा करने की कोई जरूरत नहीं, जो होना है अपने से हो रहा है। नदी चेष्टा थोड़ी कर रही सागर जाने की, जा रही जरूर मगर चेष्टा नहीं कर रही। वृक्ष बड़े होने की चेष्टा थोड़ी कर रहे, बड़े हो रहे जरूर। बादल बरसने की चेष्टा थोड़ी कर रहे, बरस रहे जरूर। चांद तारे घूमने की चेष्टा थोड़ी कर रहे हैं, घूम रहे जरूर। घूमने की चेष्टा हो तो किसी दिन सूरज सुबह देर से उठे कि हो गया बहुत, आज आराम करेंगे। सारी दुनिया में छुट्टी होती, रविवार सूरज का दिन है, रविवार
सारी दुनिया छुट्टी मना रही मगर सूरज को छुट्टी नहीं। कह दे कि आज रविवार है, आज नहीं आते, आज आराम करेंगे। फिर कभी तो थक जाए अगर चेष्टा हो, कभी तो विश्राम करना पड़े। नहीं, चेष्टा है ही नहीं। थकान कैसी, छुट्टी कैसी, अवकाश कैसा? कोई कुछ कर थोड़ी रहा है, सब हो रहा है। जिसकी दृष्टि शून्य हो जाती, जिसकी बुद्धि गल जाती, वो अचानक जाग के देखता है मैं नाहक ही पागल बना। क्या क्या करने की योजनाएं कर रहा था, क्या क्या बनाने की योजनाएं कर रहा था, सब अपने से हो रहा है। मैं व्यर्थ ही बोझ ढोता था, कर्ता बन के नाहक तनाव और चिंता ले ली थी, विक्षिप्त हुआ जा रहा था। जिसका संसार सागर क्षीण हो गया, ऐसे पुरुष में न तृष्णा है न विरक्ति। उसकी दृष्टि शून्य हो गई, चेष्टा व्यर्थ हो गई और उसकी इंद्रियां विकल हो गई। इंद्रियाणी विकलानी। अभी जो ऊर्जा है हमारी जीवन की ऊर्जा, वो सारी की सारी इंद्रियों के साथ जुड़ी है। जैसे ही व्यक्ति शांत होता, शून्य होता, साक्षी बनता, ऊर्जा इंद्रियों से मुक्त होकर ऊपर की तरफ उठनी शुरू होती। इंद्रियां ऊर्जा को नीचे की तरफ लाने के उपाय। जिसके भीतर ऊर्जा ऊपर नहीं उठ रही है, उसके लिए प्रकृति ने उपाय दिया है कि ऊर्जा इकट्ठी ना हो जाए, नहीं तो तुम फूट जाओगे। तो ऊर्जा नीचे से निकल जाए। जिस दिन ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती। इंद्रियों की जो प्रबल चेष्टा है वो शांत हो जाती। देखते हो फिर तुम तब भी, लेकिन आंख कहती नहीं कि देखो सौंदर्य को, चलो देखो सौंदर्य को। सुनते हो तुम तब भी, पर कान कहते नहीं कि चलो सुनो सुंदर मधुर संगीत को। स्वाद तुम तब भी लेते हो, लेकिन जिह्वा तुम्हें पीड़ित नहीं करती, परेशान नहीं करती, सपने नहीं उठाती, वासना नहीं जगाती कि चलो भोजन करो। अगर भोजन नहीं तो कम से कम सपने में ही बैठ के भोजन करो, कल्पना ही करो स्वादिष्ट भोजनों की। नहीं, सब काम चलते रहते हैं, लेकिन इंद्रियों से जो पुराना पैशन, वो जो पुरानी वासना थी, वो जो बल था, वो विलीन हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण भूतों की जो आत्म अज्ञान रूपी रात्रि है और जिसमें सब भूत सोए हुए हैं, उसमें ज्ञानी जागता है। और जिस अज्ञान रूपी दिन में सब भूत जागते हैं, उसमें ज्ञानी सोया हुआ है। अज्ञानी जहां जागता है वहां ज्ञानी सो जाता, और जहां अज्ञानी सोया है वहां ज्ञानी जाग जाता। तुम इंद्रियों में जागे हुए हो, स्वयं में सोए हुए। ज्ञानी स्वयं में जाग जाता, इंद्रियों में सो जाता। उसकी इंद्रियां शांत होकर शून्य हो जाती, उसका साक्षी जगता है। ऊर्जा तो वही है। जब साक्षी जगता है तो इंद्रियों के जागने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, उनमें ऊर्जा नहीं बहती। साक्षी सारी ऊर्जा को अपने में लीन कर लेता है। तुम जहां जागे हो वहां ज्ञानी सो जाता, तुम जहां सोए हो वहां ज्ञानी जाग जाता। जो तुम्हारा दिन उसकी रात्रि, जो तुम्हारी रात्रि उसका दिन। वह न जागता है न सोता है, न पलक को खोलता है और बंद कर